हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समुच्चय के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इसके पहले हम लोगों ने समुच्चय के काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, उनके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सरसाइज भी सॉल्व की और आप लोगों ने देखा बच्चों वो सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत ही आसान लग रही थी, क्योंकि हम लोग जो एक रूल लेकर के चल रहे हैं कि सबसे पहले मैं किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ, देन एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूँ तो आसानी से आप लोग कर लेते हैं उसको। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो होमवर्क आ रहा है वो बच्चों का कम आ रहा है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे होमवर्क करें और करके हमारे पास सेंड करें, लापरवाही न करें। जेपीआईसी डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप एक आध दिन ब्रेक हो जाए करें या आपको कोई वीडियो ना मिल पाए, ठीक है, टाइमली, या आपके पास मोबाइल ना हो, तो नेक्स्ट डे आप जाकर के प्रीवियस डे की वीडियो को देख लेंगे और उसको आप लोग कंप्लीट कर लिया करिए। बच्चों, लापरवाही नहीं करना है, आप लोगों को रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनैलिटी हम लोग 5 का परिचय है और यहाँ का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है समुच्चय का पूरक, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट, या इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट या पूरक समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि पूरक किसी समुच्चय का क्या होता है। देखो, पूरक शब्द से ही पता चलता है कि जो किसी को पूरा कर दे वही उसका क्या कहलाएगा, पूरक। बच्चों, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को समुच्चय की संक्रियाओं के बारे में बताया था, जिसे मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी समुच्चय में से किसी समुच्चय को घटा दे उसका मतलब क्या होता है। जैसे a माइनस बी लिखा, उसका मतलब क्या होता है, समुच्चय a के वे अवयव जो b में ना हो। b माइनस a का क्या मतलब होता है बच्चों, समुच्चय b के वे अवयव जो a में ना हो। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आइए हम आपको समझाते हैं बच्चों समुच्चय का पूरक क्या होता है। देखो, ध्यान समझिएगा बच्चों, कहते हैं कि यदि, ध्यान देना, यदि a कोई समुच्चय हो, यदि a कोई समुच्चय हो, यदि a कोई समुच्चय हो तथा u इसका समष्टीय समुच्चय हो, समष्टीय समुच्चय हो, तो ठीक है बच्चों, तो a के पूरक समुच्चय को a डैश या a की पावर c, a डैश या a की पावर c माने a का कॉम्प्लीमेंट, a की पावर c से प्रदर्शित करते हैं। a की पावर c से बच्चों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जहां a डैश या a की पावर c का फार्मूला होगा बच्चों u माइनस ए। मीन्स अगर हम किसी भी समुच्चय को उसके समष्टीय समुच्चय में से माइनस कर दें, निकाल दें, तो हमें जो होगा उसका पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है ना। फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। बच्चों, हमने यहाँ पर दो साइन यूज़ किया है, एक a डैश और a की पावर c, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में और जो भी नॉर्मली आप लोग बुक पढ़ेंगे उसमें सबको आप लोगों को मिलेगा कि जो पूरक समुच्चय होगा बच्चों उसको a डैश से ही दिखाया जाएगा, a की पावर c आप लोगों को बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। तो a डैश इक्वल टू u माइनस क्या होता है बच्चों, a होता है। आइए समझाते हैं थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूं बच्चों, उसकी हेल्प से आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। मान लो u बराबर आपको समुच्चय दिया बच्चों 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 एंड 10, यह हमारे लिए एक बच्चों क्या दिया है, समष्टीय समुच्चय। और a कोई समुच्चय दिया जिसकी अभी अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 तक दिए हैं। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है कि भाई a डैश निकालो, तो a डैश का क्या मतलब होगा बच्चों, a डैश का मतलब होगा u माइनस ए। u माने ये समष्टीय समुच्चय, a मतलब जो समुच्चय आपको दिया है। अब देखो बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट a डैश इज इक्वल टू, इस समष्टीय समुच्चय में से अगर समुच्चय a आप निकाल दोगे तो 7 तक खत्म होके बचेगा क्या, 8 9 और 10, यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों, इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी। देखो, पूरक माने जो पूरा कर दे। देखो, कोई किसके पूरा होना चाहेगा, जो उससे बड़ा होगा, जहां से उसकी अस्तित्व होगा, उसके समान वो होना चाहेगा। तो ए जो है उसका पूरक कौन है, माने उससे बड़ा कौन है, उसका गॉड कौन है, यू है, यही इसका समष्टीय यूनिवर्स है इसके लिए। तो अगर
ए जो है यू के बराबर होना चाहिए, इसको और क्या चाहिए 8 9 10, मतलब 8 9 10 और ये मिल जाता है इसको, तो ये अपने समष्टीय समुच्चय के बराबर बन जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए जिन अवयवों की जरूरत है वही इसका पूरक समुच्चय है। एक डेफिनेशन ये हम नॉर्मली बोल सकते हैं, बाकी ये डेफिनेशन हमने लिखा है कि यदि ए कोई समुच्चय हो तथा यू इसका समष्टीय समुच्चय हो तो ए के पूरक समुच्चय को ए डैश या ए की पावर सी से बच्चों हम प्रदर्शित करते हैं, जहां ए डैश या ए की पावर सी बराबर यू माइनस ए होगा, या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये है आपके सामने समुच्चय का पूरक की कंडीशन और उसके पूरक को ज्ञात करने का तरीका। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपने समझ लिया होगा। चलिए बच्चों, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरकों के कुछ गुणधर्म पर, कुछ विशेषताएं हैं इसकी। पहला है बच्चों कि अगर ए यूनियन ए डैश निकालो, माने ए का संग करो, यूनियन करो किसके साथ, सम्मिलन करो किसके साथ, ए डैश के साथ, तो आपको यू मिल जाए। क्यों बच्चों, देखो ए में वे अवयव हैं अपने वाले ही, और ए डैश में वे अवयव आ गए जो यू में थे लेकिन ए में नहीं थे। तो जब ए को और ए डैश को आपने मिलाया तो यू वाले वे अवयव आ गए जो ए में नहीं थे, और ए वाला ए में था ही, तो दोनों मिल करके आपने यू के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ए यूनियन ए डैश जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। सोचो कैसे भाई, ए माने क्या, ए माने क्या, समुच्चय ए के अवयव, ए में समुच्चय ए के अवयव होंगे, और ए डैश का मतलब क्या बच्चों, समुच्चय ए के वे अवयव नहीं, ए डैश का मतलब समुच्चय यू के वे अवयव जो ए में नहीं थे। मतलब इसमें ए डैश में वो है जो ए में नहीं था और इसमें ए वाला है, इसका मतलब क्या, दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। चलिए दूसरा है बच्चों डिमोर्गन का नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चों कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। आगे चल के मैं इसको प्रूव करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब अगर ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं, दोनों का यूनियन निकाल करके तब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसका पूरक निकालो, या दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनका इंटरसेक्शन निकाल लो, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगला देखो बच्चों, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका क्या मतलब है सर, इनका कहने का मतलब है कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, तो अगर दोनों समुच्चयों का आप इंटरसेक्शन निकालते हो, इंटरसेक्शन निकालने के बाद तब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी ए डैश यूनियन बी डैश के, मतलब दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल हो जाएगा। समझ गए बात ना, इसलिए बना आपको ए डैश सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इन दोनों रूल को डिमोर्गन रूल या डिमोर्गन नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है द्विपूरक नियम, ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए होगा। इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हो। देखो बच्चों कैसे देखो, आपको प्रूव करना ए डैश का होल डैश किसके इक्वल होगा, ए के। ठीक है, देखो समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों, ये ए डैश लगा है, इसके ऊपर फिर डैश लगा है। अब देखो ध्यान से, ये जो ए डैश है इसको क्या आप u माइनस ए लिख सकते हो बच्चों, और इसके ऊपर डैश लगा सकते हो। देखो तो लिख सकते हो ना, ए डैश का होल डैश लगा, तो इस ए डैश की जगह पे u माइनस ए लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के बेसिस पे। अब और देखिए बच्चों, इधर थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पर इस पूरे का डैश लेना, तो इसको आप ए समझो। जब इसको ए समझोगे तो यहाँ क्या आएगा, u माइनस ए, यही तो होगा। जब डैश हटेगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको यहाँ मिलेगा u माइनस u प्लस ए। देखो u से u कैंसिल होकर के कितना बचा, a। इससे यह क्लियर हो गया कि a डैश का होल डैश, माने किसी समुच्चय का आपने पूरक निकाला और जो आया उसका फिर पूरक आपने निकाल लिया, तो आपको वही समुच्चय लास्ट में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला समझो बच्चों, हमसे कह रहा है फाई और यू का नियम क्या है। ये तो द्विपूरक नियम था, ये है फाई और किसका, यू माने यूनियन नहीं, यहाँ पर समष्टीय समुच्चय की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि फाई डैश बराबर यू होगा। देखो तो बच्चों क्या कह रहे हैं, फाई डैश बराबर यू होगा और यू डैश बराबर फाई होगा। फाई डैश इज इक्वल टू यू होगा और यू डैश इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, फाई होगा। देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा, आपको रूल तो पता है कि ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं ना।
तो ये बताओ कि जब हम फाई डैश निकालेंगे तो फाई डैश इज इक्वल टू यू माइनस फाई ही तो होगा, u माइनस फाई ही तो होगा बच्चों। और फाई माने रिक्त समुच्चय, उसमें कुछ है ही नहीं, तो u में से कोई फर्क नहीं, u में से जब फाई घटाओगे तो माने कुछ नहीं निकाल रहे हो तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ये बताओ कि आपको फाई डैश इज इक्वल टू u ही तो मिल जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया बच्चों कि फाई डैश जो होता है वो u के यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलो पुनः इसको देख लो। देखो बच्चों, u डॉस करोगे तो क्या आएगा, u माइनस यू आएगा। अब सिंपल सी बात है, u में से u घटा दो तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो u इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर u डैश इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो 1 मार्क्स में कभी कभी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। बाकी ये डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप देखो, अगर आप मैथमेटिक्स को सीखते चलोगे तो मैथमेटिक्स आपको बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी लगेगी, आपको कभी कोई समस्या होने वाली ही नहीं है, क्योंकि 11th और 12th की मैथ्स ऐसी है जिसको करने से आपका फ्यूचर की थिंकिंग बढ़ती है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये बताइए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका हम लोग यूज़ कब करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए हम टीचर बन गए तो ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन सर मान लीजिए कि हम कुछ और इंजीनियर बन जाए तो देखो बच्चों, कुछ भी बनोगे, ये पढ़ाई जो आप लोग कर रहे हैं वो आपकी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, आपकी थिंकिंग लेवल को एक्सपेंड करने के लिए है। सोचो आप नॉर्मली ऐसे दिन भर पढ़े रहो, कुछ करो ना, तो आपकी थिंकिंग लेवल इंक्रीज थोड़ी ना होगी। थिंकिंग, आपकी सोच इंक्रीज तब होगी जब आप कहीं पर अपने माइंड का यूज़ करोगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के बारे में सोचोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा माइंड जो है वो इलास्टिक है, जितना खींचेंगे उतना वो बढ़ेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। नाउ आप लोग एक्सरसाइज 1.5 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, आज के टास्क में एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाए उसको मेरे पास सेंड कर दिए। और बच्चों, ये जो डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ इसको आप लोग अपनी नोट्स में लिखते रहिए। हाँ, एक बात बोलते हैं, हम ये जानना चाहेंगे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी नोट्स बन चुकी है। अगर उनकी समुच्चय की नोट्स बन गई तो सारी कॉपी जो है मेरे पास एक बार सेंड करें, बीच बीच में से अलग अलग पेज की एक्सरसाइज ये करके मेरे पास सेंड करें। एक बार चेक करना चाहते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉपीज़ को बना लिया है और वो वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करिएगा। कल मैं आप लोगों को आपको एक्सरसाइज 1.5 का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।